ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। नमः श्रिये श्रीं ओम। ओम ऐं क्लीं सौं जगत प्रसूत्ये नमः। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते करुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदानी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुलशिष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थित जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ये इस प्रकार से लक्ष्मी अष्टकम है। लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना चाहिए इन 5 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिवाली के जो दिन होते हैं ये 5 दिन मुख्य माने जाते हैं, धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक। तो धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया, ये 5 दिन माने जाते हैं। इन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने चाहिए और हो सकता दीपक प्रत्येक दीपक में हो तो खील डाल देना चाहिए। एक एक खील का मतलब हो गया जो चावल के धान से बनी हुई फूली होती है, और दीपक के नीचे चावल अवश्य रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाएं। ज़मीन पे दीपक बिल्कुल भी नहीं रखें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि कमाई का कोई जरिया न हो आपके पास में और पैसे न हो आपके दीपक खरीद सके, तो 1 गिलास कच्चे दूध में चीनी डाल करके जामुन के वृक्ष में डाल सकते हो, क्योंकि जामुन के वृक्ष में धनदा यक्षिणी का वास होता है। यह क्रिया धनतेरस से शुरू करें और 40 दिन तक लगातार करें। कभी कभी सफाई कर्मचारी को चाय पत्ती दान में दे दें। यदि वो जर्दा, चूना, पान, बीड़ी, सिगरेट खाता पीता हो तो वो भी दान में दे दे, तो इससे आपका कमाई का जरिया शायद खुल जाएगा। यदि आपका व्यवसाय कम हो गया हो, किसी ने उसे बांध दिया हो, तो दीपावली से पूर्व जो धनतेरस आती है, धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर धनदा यंत्र को स्थापित करें। आप चाहें तो ये धनदा वस्त्र आप देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। उस धनदा यंत्र को धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें और यह क्रिया करते समय मनी मन में ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और रोजाना नहा धो करके यंत्र का निष्ठापूर्वक दर्शन भी करना चाहिए, जैसा कि बताया गया है। तो इससे आपका व्यवसाय खुल जाता है। दीपावली के दिन सुबह तुलसी की माला बनाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इससे घर में धन की बरकत बनी हुई होती है। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन जब करते हैं तो उसमें एकाक्षी नारियल की स्थापना करनी चाहिए, उसकी उपासना करना चाहिए। और भाई दूज के दिन लाल कपड़े में लपेटकर साल भर तिजोरी में रख दें। इससे धन का लाभ होता है, वो परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए एकाक्षी नारियल की पूजा की जाती है। यदि किसी मनुष्य को एकाक्षी नारियल चाहिए, पूजा किया हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। 7987237885 पर संपर्क करके एकाक्षी नारियल प्राप्त कर सकते हैं। दूध से बने हुए नैवेद्य ही महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए। और दूध से बने हुए नैवेद्य का मतलब घर पे बने हुए, जैसे खीर हो गई, रबड़ी हो गई, इसका भोग लगाएं। इसको भोग लगाने के लिए गाय का सूखा गोबर जो होता है, कंडा बोलते हैं, उसको जला करके उसके ऊपर इसकी धुनी देनी चाहिए। काली हल्दी यह भी माता लक्ष्मी को रोकने का काम करती है। तो दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के साथ साथ काली हल्दी का भी पूजन करें। यह काली हल्दी भी पूजन अर्चन करने के बाद में लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को यह काली हल्दी चाहिए, पूजा की हुई, सिद्ध की हुई, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। उसको यह काली हल्दी प्रदान की जा सकती है उचित दक्षिणा के साथ में। धन समृद्धि के लिए दीपावली की रात में केसर में
रंगी हुई 9 कोड़ियों की भी पूजा की जाती है। और पूजन अर्चन करने के बाद में इसको भाई दूज के दिन लाल कपड़े में बांध करके व्यापार स्थल पर रखने से व्यापार में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है, तंत्र मंत्र काले जादू का प्रभाव नहीं होता है। तो जिस किसी भी मनुष्य के पास में यदि ये कोड़ी भी उपलब्ध नहीं हो, पीली कोड़ी विशेष तौर से, तो ये पीली कोड़ी भी देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं 5 दिन के बाद में, सिद्ध की हुई, पूजा की हुई। और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को पुए का भोग लगाना चाहिए। और यदि ये मालपुआ आप बना करके गरीबों में बांटते हो दीपावली के दिन विशेष तौर से, तो आपका कर्ज भी उतर सकता है। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी का मंत्र का जप शुरू करना चाहिए और प्रतिदिन करते रहें। मतलब लक्ष्मी के दिन से चालू करें, दीपावली के दिन से, और आगे जब तक आपकी ये धन की समस्या दूर नहीं हो जाती तब तक 5 माला रोज जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। कोर्ट कचहरी में यदि मुकदमा चल रहा है तो इन 5 दिन आपको गोमती चक्रों की पूजन अर्चन करें। और 5 दिन बाद जब भी आप कोर्ट कचहरी में जाएं, वकील के पास जाएं, पुलिस थाने में जाएं, तो ये गोमती चक्र की पोटली जेब में रख कर के जाएं। आपको निश्चित तौर से सफलता मिलने की संभावना होगी। यदि आपके पास गोमती चक्र नहीं हो तो सिद्ध किए हुए गोमती चक्र देव राधा ट्रस्ट से आप प्राप्त कर सकते हैं। उधार लिया हुआ पैसा यदि हम नहीं लौटा पा रहे हैं तो दिवाली के दिन उस व्यक्ति का नाम लेकर के 11 गोमती चक्र पर तिलक लगा करके इष्ट देव का स्मरण करके उससे निवेदन करें कि इष्ट देवता से निवेदन करें कि मेरा पैसा जल्द से जल्द लौटा दिया जाए। इसके बाद पूजित गोमती चक्रों को पीपल के वृक्ष के पास जमीन में गाड़ देना चाहिए। यदि आपके पास गोमती चक्र नहीं हो तो गोमती चक्र भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से सिद्ध किए हुए प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास धन भी नहीं है, घर में पड़े रहते हैं, तो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक 5 कोड़ियों की पूजा करें, रोजाना हल्दी का तिलक लगाएं और भाई दूज के दिन 5वें दिन यानी अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भिखारी को कुछ सिक्कों के साथ में दान देना है। इससे आपके रास्ते खुलने की संभावना होगी, यानी आपकी दरिद्रता भिखारी के पास चली जाएगी। और यदि आपका दुर्भाग्य है, वो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो दीपावली की रात एक नींबू लेकर के मध्य रात्रि के समय किसी चौराहे पर जाना है, वहाँ पर इस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतारें और 4 भाग करके चारों 4 रास्ते पर फेंक दें। ऐसा भी 21 या 27 दिन लगातार करें। तो ये थे दिवाली के इन 5 दिन के विशेष टोटके, जिसमें आपका दुर्भाग्य का नाश भी हो सकता है, बेरोजगार है तो रोजगार भी चालू हो सकता है, नौकरी नहीं तो नौकरी मिल सकती है, आपके ऊपर ऋण चढ़ा है तो ऋण आप उतार सकते हो, मुकदमेबाजी में भी आपको काम करेगा, कमल गट्टे से जप कर सकते हो, मतलब सब काम हो सकता है। इन 5 दिन में आपको सोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जप और ज़्यादा से ज़्यादा तप और टोने टोटके करना है। यदि ये सब सामान आपके पास उपलब्ध न हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से ये सब सामान सिद्ध किया हुआ प्राप्त कर सकते हैं और फिर टोने टोटकियाँ बाद में कर सकते हो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। 7987237885